1 सेकंड से भी कम समय लगेगा वीडियो को लाइक करने में। चलो लाइक कर दो। अब इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, किसी भी क्लास के स्टूडेंट क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुणनखंड को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले कोई भी नंबर आप सोचिए। चलिए मैं सोचता हूँ, एक नंबर लेता हूँ, मान लीजिए 50 यानी 50 एक नंबर लेता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिससे अगर 50 को डिवाइड करेंगे तो 50 पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कौन कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 50 आता है, बस आपको वो बताना है। अगर आपको ये सब आता है तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ताकि आप अच्छे तरीके से सबको ही समझ जाइएगा। सबसे पहले आप कहेंगे कि 2 से 50 पूरा पूरा लग जाता है, तो 2 से पहले 1 भी होता है, ठीक है। तो 1 से तो सारा नंबर आता है 1 के टेबल में, तो 1 और उसके बाद 2। उसके बाद हम 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 नहीं आता है। 4 भी नहीं ले सकते हैं। 5 आ जाता है, 5 10 आर 50, तो 10 बार में आ जाता है 5। तो 5 को हम लोग लिख देंगे। उसके बाद 6 में नहीं आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में नहीं आता है, 10 में आ जाता है। 10 5 जार 50, तो 10 हो जाएगा। उसके बाद 11 12 13 14 15 में भी नहीं आता है। और उसके बाद इस तरह से करते करते 25 में आता है सीधा, ठीक है। तो 25 लिख देंगे, उसके बाद 50 लिख देंगे। तो इस सब टेबल में क्या होता है, 50 आता है, यानी ये सब क्या है, 50 के फैक्टर्स हैं। अब सवाल है कि मान लीजिए बड़ा बड़ा नंबर रहे, तब उसका गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे सीधा तरीका होता है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल यानी भाजकता का जो नियम होता है, यानी किससे पूरा पूरा लगेगा, ये उसके लिए जो ट्रिक होता है। मान लीजिए लास्ट में इवन नंबर है तो वो 2 से लगेगा, यानी लास्ट में सम संख्या है तो 2 से लगेगा, और 5, मतलब बहुत सारा होता है। इस तरह से आपको वो आना चाहिए, नहीं तो आप सीधा सीधी डिवाइड यानी भाग करके ये पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया सीधा गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और ये इससे कैसे अलग है वो अब सीखिए। 50 के कुल इतने ही गुणनखंड होते हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि गुणनखंड क्या होता है, सीमित होता है, फिक्स होता है। अब आपको लगता होगा कि 50 का जो गुणनखंड किए हैं उसी में से अभाज्य नंबर यानी प्राइम नंबर को बाहर खींच लेंगे तो वो हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। गुणनखंड निकालने के लिए 50 लिया था, इस बार भी 50 ही लेंगे। सेम संख्या सेम नंबर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि अभाज्य संख्या और प्राइम नंबर क्या होता है। तो ये बहुत ही आसान है। देखिए, कोई भी संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, सिर्फ 2, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। यानी ये स्पेशल नंबर होता है, स्पेशल संख्या होता है। जैसे हम लोग मान लीजिए लेते हैं 2 को, तो 2 किसके टेबल में आता है, या तो 1 के टेबल में आएगा या तो खुद अपने 2 के टेबल में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद 3 को अगर लेते हैं तो 3 के साथ भी वही चीज़ है, 3 या तो 1 के टेबल में आता है या तो 3 खुद के टेबल में आता है। इसी तरह से 3 के बाद 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, और उसके बाद 4 के टेबल में भी आता है। तो 4 नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं, क्योंकि 5 क्या होता है, या तो 1 के टेबल में आता है या तो 5 के टेबल में आता है। 5 के बाद 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, और 6 के टेबल में भी आता है। तो 6 नहीं ले सकते, लेकिन 7 ले सकते हैं, क्योंकि 7 क्या होता है, या तो 7 1 के टेबल में आएगा या 7 खुद के टेबल में आएगा। तो इस तरह के जो स्पेशल संख्या होती है, जो सिर्फ 2 संख्या ऐसी होती है जो उसको पूरा पूरा विभाजित करें, तो उस स्पेशल संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। उम्मीद है आप सीख गए होंगे। तो यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 जो होता है अभाज्य संख्या होता ही नहीं है, क्योंकि 1 का तो सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है 1, और दोबारा लिखेंगे तो 1, तो एक ही नंबर को 2 बार लिखने का क्या मतलब है। तो इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ये बात भी बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं। तो हम लोग 1 को इसलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे, और लिखेंगे सीधा 2 को। और 2 से कितने बार में लगता है, तो 25 बार में, ठीक है, बहुत आसान है। और फिर से अब क्या किस टेबल में आएगा ये, तो 3 के टेबल में तो आएगा भी नहीं, और 4 से हमें चेक करना ही नहीं। अगर 4 के टेबल में आता भी तो हम नहीं लगाते। बाकी अगर आप 2 से लगा दीजिएगा तो नौबत ही नहीं आएगा 4 का लगाने का, ठीक है। लेकिन 4 से हमें चेक करना भी नहीं है, क्योंकि 2 से लगा चुके हैं ऑलरेडी। तो अब सीधा क्या हो जाएगा, 5 से आ जाएगा ये। तो 5 5 जार 25, और फिर से यहाँ 5 लिखेंगे तो एक बार में, ठीक है। तो इस तरह से 2 × 5 × 5, ये सब क्या है, इस तीनों को अगर आप गुना कीजिएगा तो 50 आ जाएगा। 5 2 जार 10, 10 5 जार 50, 5 दूनी 10, 10 पंचे 50। तो इस तरह से। तो इसका एक खासियत और होता है अभाज्य गुणनखंड का, कि इन सबको आप गुना कीजिएगा तो वो नंबर आ जाएगा। लेकिन गुणनखंड, सिर्फ गुणनखंड में वो चीज़ नहीं होता है। जैसे पिछला मैं आपको बताया था, उस सबको गुना कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा। लेकिन अभाज्य गुणनखंड में यही खासियत होता है, एक खासियत, ठीक है। और आप इसको कॉमा दे के भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड का? तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं आप 2,5,5। अब आप बोलिएगा तो ये तो वही बात हो गया, उसी में से अभाज्य संख्या खींच लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 5 2 बार लिखे हैं, तो वो आपको नहीं पता चलता कि एक बार एक संख्या को कितनी बार लिखना है, इसलिए आपको ये तरीका करना ही पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। गणित में कई जगह पे आपको इसका प्रयोग करना पड़ता है और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आगे की क्लास में और आगे के चैप्टर में आप बहुत जगह पे मिस्टेक करेंगे, सिली मिस्टेक करेंगे। तो उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करने के लिए मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ, तो कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो। और इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप रटा रटाया पढ़िएगा तो आप कभी भी एक प्रो स्टूडेंट नहीं बन सकते।